1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब इनकम टैक्स रूल ही नहीं, पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही चेंज कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस के बारे में। ये बदलाव हर टैक्स पेयर को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो सैलरी टैक्स पेयर हो या ओनर हो या इन्वेस्टर हो। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 कर दिया गया है। इसमें जो पहले 298 सेक्शन हुआ करती थी उनको घटा के 170 कर दिया गया। इसी प्रकार जो रूल्स थे 399 उनको घटा के 190 कर दिया। इसका मतलब ये है कि लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसमें अब कंफ्यूजन कम होगा और फ्यूचर में डिस्प्यूट भी कम आएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इनकम टैक्स रेट भी बदली है? तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं वो अदर जगह दिए गए हैं। जैसे सैलरी टैक्स पेयर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एचआरए की जो एग्जम्पशन थी जो 50% मेट्रो सिटीज की, उसमें कुछ सिटीज ऐड कर दी गई है, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। उसी प्रकार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस था, उसको 100 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। इसी प्रकार हॉस्टल अलाउंसेस को 300 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। इसी प्रकार मील वाउचर को 50 रुपए पर डे से बढ़ा के 200 रुपए पर डे कर दिया गया है और गिफ्ट वाउचर की लिमिट 5000 से बढ़ा के 15000 कर दी गई है। यानी अब ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर है ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो गया, मतलब बेनिफिशियल हो गया टैक्स पेयर के लिए। अब कंप्लायंस रूल में भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, जैसे ओवरसीज टूर था उस पे टीसीएस को घटा के 2% कर दिया गया है और एनआरआई प्रॉपर्टी परचेज करते था तो उस पे आप टीडीएस काटते थे, उसके लिए आपको 10 की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको 10 की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है, सिर्फ पेन से काम हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लायंस पहले से आसान हो गया है। अब इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा ना क्या हुआ कि नुकसान हुआ है, एसटीटी बढ़ाया गया। फ्यूचर में ना जो एसटीटी लगती थी उसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है और ऑप्शंस पे ना 0.15% कर दिया गया है। इसी प्रकार शेयर बायबैक है उस पे अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और इसी प्रकार जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड थे तो पहले तो क्या था, जो भी थे टाइम लिमिट मेच्योरिटी पे बेचते थे, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज करो या आरबीआई से परचेज करो। लेकिन अब से यदि सेकेंडरी मार्केट से परचेज करके आप यदि मेच्योरिटी पे बेचोगे तो उस पे भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और डिविडेंड पे जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी वो बंद कर दी, यानी अब टैक्स प्लानिंग अपने को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अब पैन कार्ड में चेंजेस के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था, आधार ओटीपी से काम हो जाता था, लेकिन अब आधार ओटीपी के अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th की मार्कशीट। और इसके अलावा यदि आपकी पैन एप्लीकेशन में ना आधार कार्ड से कुछ भी नाम में मिसमैच है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यानी 100% मैच होना चाहिए। और पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए नए फॉर्म मांगे हैं, फॉर्म 93, 94, 95, 96, यानी पैन बनवाना पहले से ज्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। और आईटीआर में भी थोड़ा चेंजेस किया है, जैसे फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर को हटाकर टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और डेडलाइन थी उसको भी थोड़ा चेंज किया गया है। सैलरीड जो आईटीआर है उसकी डेडलाइन 31 जुलाई है, वो 31 जुलाई है, लेकिन बिजनेस की आईटीआर है उसकी डेडलाइन यदि नॉन ऑडिट केस है उसको 31 अगस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार रिवाइज आईटीआर है उसके 9 मंथ से टाइम लिमिट से बढ़ा के 12 मंथ कर दिया है, लेकिन जो दिसंबर के बाद में आईटीआर रिवाइज लगेगी उसकी पे पेनल्टी जरूर लगेगी। और जो दो मेजर ऐसे फॉर्म तो सभी फॉर्म में चेंज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए दो मेजर फॉर्म बता दो, फॉर्म 16 है वो आपका बदल के 143 हो गया है। इसी प्रकार फॉर्म 26A है उसको बदल के 168 कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी फॉर्म भी चेंज हुए हैं। अब पैन की इंपोर्टेंस और बढ़ गई है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पे मैंडेटरी कर दिया, कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख प्लस है उसमें भी पैन जरूरी हो गया, प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन यदि 20 लाख प्लस है उसमें पैन जरूरी है। इसी प्रकार व्हीकल यदि आप 5 लाख से प्लस का परचेज करते हैं उसके लिए भी पैन जरूरी है। गवर्नमेंट अब हर बड़े ट्रांजेक्शन को ट्रैक करेगी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है, नए लॉ आ गए हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दी गई है, बेटर अलाउंसेस और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर दिया गया है। अगर आपको स्मार्ट टैक्स पेयर बनना है तो इन चेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। कमेंट में बताइए क्या ये चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।